ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझ अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से इतना दुख नहीं मिलता, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीवात्माएं दुख में याद करती आई हैं, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझानी दी जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे, भाई बहन थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोत्रे पोत्रियां ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है। तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। किस लिए राजयोग सीख रहे हैं? स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वह फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन हैं, उन्हों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो। तुम अब लौकिक नहीं रहे, क्या बन गए? पारलौकिक। तुम हो गए पारलौकिक। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो। तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन। अब लौकिक भाई बहन नहीं कहलाए जा सकते, क्या कहलाएंगे? पारलौकिक भाई बहन। वे हुए लौकिक भाई बहन और तुम हुए पारलौकिक भाई बहन। विशेष पॉइंट नोट करने की। तो आप समझाते हैं बच्चे, कितने नशे की पॉइंट है। वो लौकिक भाई बहन और आप पारलौकिक भाई बहन। तो आप समझाते हैं बच्चे, हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक
तुम बुद्धि का योग लगाओ, तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वे एक ही निराकार बाप है, इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो, रथ तो चाहिए ना जिस रथ पे उनकी सवारी हो। ये रथ है, इसमें परम पिता परमात्मा सवार हो बच्चों को ये सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। और निरंतर याद करने से विकर्मा जीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। क्या करने से? निरंतर याद करने से। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महाराजा बन जाए, महारानी बन जाएंगे। सुना? 21 जन्मों के लिए। और जो भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देंगे। परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ये किससे कह रहे हो? अपने भाई बहनों से। क्या कह रहे हो? कि हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देते हैं, फिर वो भी क्या बन जाएंगे? आपके पारलौकिक भाई बहन। परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी, पवित्रता, सुख, शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। ये किन से कह रहे हो? अपने भाई बहनों से। ये किसको भी समझाना बहुत सहज है, इस रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए ये राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। वह है दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उनों की महिमा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा। ब्रह्मा है और ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान। ब्राह्मण क्या है? ब्रह्मा की संतान। उनको ये प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ऊंच से ऊंचे ब्राह्मण वर्ण कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा। पिता के सब बच्चे ठहरे ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। यह संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। इसमें ब्राह्मण ही मिल सकते हैं ना। यह संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वे आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। रुद्रमाला में कौन आएंगे? जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो। क्या करो? निरंतर मुझ बाप को याद करो। बुद्धि का योग मुझ साथ लगाओ। ये है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्रा करते आए, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, जहां से तुम आए हो पाठ बजाने।
उसको याद करो। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से शाम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो नरक है ना। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो, तो ऊंचते ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं, इन्हों को निमित्त बनाया है। कर्म करावन हार है ना, ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि ये राजयोग सिखलाकर पूरा करूंगा तो फिर विनाश होगा। ये राजयोग सिखलाकर पूरा करूंगा फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे, फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो? गंगा पतित पावनी तो फिर परमात्मा को क्यों पुकारते हो? हे पतित पावनाओ, तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे, सब सुखी थे। जिन्होंने क्या सीखा? राजयोग सीखा। विशेष पॉइंट, राजयोग सीखा और निरंतर बाप को याद किया। जिन्होंने राजयोग सीखा, विक्रम विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, फिर नए सिर पाठ बजाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। ये सब राज समझने के हैं, ये सब राज समझने के हैं। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े, याद करते हैं तो आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति संपत्ति ही मांगते हैं, सब यही मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने, उसी के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। समझते हैं कि संपत्ति में ही सुख होगा, परंतु भल किसको कितनी भी संपत्ति है, आज कितनी भी किसको संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का ही है ना। कितना भी धन हो किसी के पास, राज्य तो फिर भी माया का है ना। पतित दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। जब पतित दुनिया है तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं, यह है ही पापात्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती ही नहीं, और पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूछते हैं, क्योंकि समझते हैं कि सर्वगुण संपन्न है, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरफ पिरोई। फिर ये कहते हैं कि हम भी भगवान हैं। एक तरफ इस तरह से गायन चलता है और दूसरी तरफ कहते हैं हम ही भगवान हैं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जाती है ऊपर, चली जानी चाहिए ना, बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, निराकार उपासी जो निराकार को मानते हैं, निराकार उपासी भी होते हैं ना। तो वे निराकार बाप है ऊंचते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे, है ना। अभी दुनिया में भी निराकार उपासी है, कहते हम तो निराकार को मानते हैं, पर निराकार का तो पूरा परिचय ही नहीं है उनके पास कि निराकार है कौन, तो वो निराकार की उपासना कैसे करेंगे। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है ना, निराकार को याद करने वाले, परंतु वह है कौन, पूरा परिचय चाहिए ना। निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलेगा,
पूरा परिचय होना चाहिए ना कि क्यों याद किया जा रहा है, क्या मिलेगा, क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे। आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का भी पता नहीं है। जब रास्ता ही नहीं पता तो जाएंगे कहां से। बस सब याद करते हैं परंतु बिगड़ परिचय। निराकार उपासी भी जो होंगे वो याद तो करते हैं पर उनको पूरा परिचय नहीं है। और आप बच्चे ही हो जिनको पूरा परिचय है कि हम क्यों याद करते हैं, किस लिए याद करते हैं और याद करके होगा क्या, किस लिए याद किया जा रहा है, सब पूरा परिचय तो बच्चों को है। इस प्रकार याद करने से तो वो कोई पावन नहीं बनेंगे। कौन? निराकार उपासी। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु कोई जा नहीं सकते हैं, रास्ते का भी पता ही नहीं है उनको। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं ना। अब अमरनाथ पंडे साथ में जाते हैं तो वो रास्ता जानते हैं तब जाते हैं कि वो भी बिना रास्ता जाने वो भी चल रहे हैं, चलो पहुंच तो जाएंगे, हम भी पहुंचेंगे तुम भी पहुंचोगे। ये तो कम समय लगे उसलिए पंडा मुकर्रर होता है, साथ में गाइड होता है ताकि ये सही रास्ते पर हमको ले जाए। ये नहीं कि जा ये भी चला हम भी चले, सब इकट्ठे चले, यही हालत है। अभी दुनिया में तो कोई जानता नहीं है तो सब इकट्ठे ही चल रहे हैं कि कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, रास्ता तो एक ही है। सब ऐसे ही कह देते हैं रास्ता तो ऐसे ही जा रहा है ना, कोई बात नहीं, भले कहीं और ही भटक जाए और सोचते हैं कि पहुंच तो जाएंगे। तो जब वो जानते ही नहीं तो लेके कैसे जाएंगे। अब पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं या रास्ता दिखाते हैं तो वो जानते हैं तब तो ले जाते हैं। यहाँ इस रास्ते को कोई जानता ही नहीं जो समझाए, इसलिए कहते हैं बेअंत है। तो फिर याद कैसे करें। अब बेअंत है तो बताओ याद कैसे करें। कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर कोई ने कहा निराकार उपासी बने। माना कुछ भी अंतर उन्हें पता नहीं कि है क्या। आजकल तो फिर कह देते हैं हम वही हैं, हम ही भगवान हैं। आजकल तो फिर यही कह देते हैं हम वही हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है, जो आता वह कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच बाप ऊंच से ऊंच गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो वह ऊंच से ऊंच हो जाते हैं, सबके सभी ऊंच से ऊंच हो जाते हैं सर्वव्यापी कहने से। तो फिर बाप ऊंच से ऊंच है ये कैसे गायब है। सर्वव्यापी कहा फिर तो सबके सभी ऊंच से ऊंच हो जाएंगे। इतने पतित दुखी वे फिर ऊंच से ऊंच कैसे होंगे। विचार करें ना, पतित भी हैं दुखी भी हैं तो वो ऊंच से ऊंच कैसे होंगे। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर भीतर में लगाना इसको ही धर्म गलानी कहा जाता है। अभी फिर कह देते हैं कि हम ही परमात्मा है। पहले नाम रूप से न्यारा, फिर पत्थर भीतर सर्वव्यापी में ठोका, फिर अब तो हम ही परमात्मा है। अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा है, वह फिर भी होगा, दोबारा से होगा, कल्प के बाद फिर से होगा। भूल पिछाड़ी भूल, एक गलती के पीछे दूसरियां गलती होती रहती है, दूसरी गलतियां सब होती है। भूल पिछाड़ी भूल, गलानी पिछाड़ी गला नहीं, गलानी पिछाड़ी गला नहीं। करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है। भूल के पिछाड़ी भूल और गलानी पिछाड़ी गलानी, करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है, ये तो बरोबर परम पिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंच से ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी महिमा बहुत है, पारावारी नहीं है महिमा का। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं आकर सभी पापात्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ।
राजयोग सिखलाता हूँ। गाया भी जाता है ना कि ईश्वर की गत मत न्यारी, ईश्वर की गत मत न्यारी। सो तो जरूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना, जब यहाँ आएंगे नहीं तो मत कैसे देंगे। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी। हम मनुष्य आत्माओं की प्लानिंग कुछ भी हो, लेकिन जो बाप की प्लानिंग है उसे कोई नहीं जान सकता है। तो ईश्वर की गत मत न्यारी। क्राइस्ट की सोल आई कृष्ण धर्म स्थापन करने। बाप की मत तो सबसे न्यारी है, ये बाप तो है सबसे उच्च। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवताएं ही डबल सिरताज बने। बाप की है श्रीमत। भगवान हुआच, भगवान हुआच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जो और कोई सिखला ना सके। लिखा हुआ है भगवान हुआच, वह है ही हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, भर कोई गालियां भी दे तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है। अब है कलयुग शूद्र वर्ण, फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे। ऐसे तुम्हारे चित्र होने चाहिए। ये ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। ये व्यापार भी अच्छा है तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है। परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते। तो बाबा खड़ा करते हैं, सोए पड़े रहते, मेहनत नहीं करते, सोए पड़े रहते, बाबा खड़ा करते। तुम एक चित्र बनाएंगे ना, इससे हजारों का कल्याण होगा। सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।